कहाँ फंस गया हूं मैं अम्बा। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ये अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है। पहले भी मुझे धोखा दे चुके हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और अब मुझे घर वालों के साथ रोडंग से बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? ये जगह, ये घर छोड़कर। बल्कि मैं तो कहती हूँ यही एक मौका है गदाधर जी। सब जा रहे हैं, क्यों ना हम यहीं रहकर फिरंगियों की मदद से पूरे रोडंग पर राज करें। अम्बा तुम नहीं जानती इन फिरंगियों को। ये फौरन ये सारे फिरंगी कोई भी भरोसे के लायक नहीं। और मैं यहाँ रुक गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे गोली मार दी। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर हम विद्रोह को कामयाब होने से रोकें और वैसा ही करें जैसा फिरंगी चाहते हैं, आपको किसी भी तरह फौरन का विश्वास जीतना ही होगा। इस घर का सेवक बनकर रहना बाहर जाकर दर दर की ठोकरें खाकर मर जाने से तो बेहतर ही होगा ना। और जरा सोचिए, अगर फिरंगी इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए तो क्या पता वॉरेन खुश होकर आपको रोडंग का बॉक्सी बना दे। जरा सोचिए क्या मंजर होगा, जिसका सपना आप और मैं हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। आप रोडंग के बॉक्सी होंगे, मैं कुलस्वामिनी और हमारा हरि। बस और कोई नहीं होगा हमारी नाक में दम करने के लिए। जगन्नाथ स्वामी ने जरूर कोई अच्छा रास्ता चुना होगा, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। आप पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ समधन जी। अपने हाथों से संजोया हुआ घर, इस घर की एक एक ईंट, एक एक कोना, उससे मुंह छुड़ाना आसान नहीं होता है। राधा के लिए इस घर में रहते रहते मुझे भी ये घर अपना सा लगने लगा। एक जुड़ाव सा होने लगा इस घर से, इस घर की दीवारों से। फिर आपने तो सदियां बिताई है इस घर में, इसे छोड़ के जाना आसान नहीं होगा। वही बंदरा जी, हम ये घर छोड़कर नहीं जा रहे, बस कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अस्तित्व मिटाकर ही वापसी करें इस घर में। आज्ञा, सारा सामान बैलगाड़ियों में रखवा दिया है। अभी एक चीज तो यहीं पर है। इन्हें साथ में लेकर जाना कैसे भूल सकती हूँ मैं। यही तो है हमारी ताकत, हमारी हिम्मत का असली स्रोत। और अब भी वो हमारे साथ ही रहेंगे।
तिलोत्तमा, तिलोत्तमा, ये पीछे की तरफ उपग्रह में रस्सियों से बंधी हुई थी। जब हम हथियार खोजने में लगे थे, ये भी हमें मिली। क्या हुआ? किसने क्या? बताओ मुझे। मत पूछिए माँ, मेरी तो जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। और कितने दुख से हूँ मैं, कितना इस्तेमाल करेगा कोई मेरा। गदाधर जी ने मुझसे कहा कि रौनक की मोहर चुराकर मुझे दे दो। वो भी किया। फिर बदले में मुझे क्या मिला? एक और धोखा। मुझे इन्होंने उपग्रह में कैद करके रख लिया और मुझसे बोले कि अम्मा से इनकी शादी मुझसे बहुत पहले हो चुकी है। और हरी इनका और अम्मा का बेटा है। और अब ये इनका परिवार है। जानती थी मैं, अच्छी तरह जानती थी कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं। फिर भी तुम्हें एक मौका दिया, क्योंकि एक माँ की ममता जानती थी कि उसकी औलाद होकर भी कभी तुम उसके नहीं रहे। लेकिन इंसानियत ने कहा एक और मौका दे दो। तुम गद्दार थे और गद्दार ही रहोगे। कोई और क्या मारेगा तुम्हें? मैं खुद आज अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगी। बस माँ, बस। तुम मुझे हाथ लगाने की कोशिश करी ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं गद्दार हूं, मैं हूं गद्दार। की मैंने गद्दारी, मिलाया इन फरंगियों से हाथ, मैंने दिया मैंने वॉरन का साथ, ताकि बक्सी जगबंधु का नामो निशान मिटा सकूं इस दुनिया से। और मेरा अधिकार, मेरा हक, मेरी बक्सी की कुर्सी जो आपने उस गोद लिए हुए बेटे को दी थी, मेरा हक था वो। आप लोगों से अच्छे तो ये फिरंगी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वॉरेन है, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद करी है। और आप लोगों के साथ जंगल में भटक के मरने से अच्छा है कि मैं इन लोगों के साथ काम कर लूं।
छी गदाधर जी, कितने गिर चुके हैं आप। अच्छा हुआ आपने मुझे फिर से धोखा दिया। मैं भी जा रही हूँ इन लोगों के साथ। जब गदाधर ने कहा है उसे यहीं रहना है हमारे साथ, तो उसे यहीं रहने दो। तुम सब जा सकते हो। जीवन भर आपने अन्याय किया है मेरे साथ। बस आपका कोई जोर नहीं चल सकता मुझ पर। सुनो ना, मुझ पर गलती से भी तलवार उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि तलवार मैं भी उठा सकता हूं। खबरदार, जो मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार किया तो तलवार आज सिर्फ उठेगी नहीं, चल भी जाएगी। गदाधर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने आप को बख्शी कुल का वंशज कहते हुए। खून के रिश्ते का दम तो भर दिया तुमने, उसका दम भरते हो, लेकिन काश उसकी थोड़ी इज्जत की होती। फिरंगियों के साथ मिलकर अपने ही परिवार के खिलाफ हो गए, लेकिन याद रखना, तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये फिरंगी तुम्हें कहीं के नहीं छोड़ेंगे। और गलती से अगर बच भी गए ना, तो जिस दिन हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर रोहंग वापस लिया, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। गदाधर, अच्छा, तो तुम रोडम को वापस हासिल कर लोगे, मगर कैसे? ऐसे ही जैसे मंदिर को हासिल करने के लिए तुम सब लग गए थे। मगर क्या हुआ था? कलिंग के मुट्ठी भर लोगों का विश्वास तो हासिल कर नहीं पाए थे तुम। रोडम हासिल करोगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बच्चों का खेल नहीं है जगबंधु जी, जिसको आप खेल खेल में जीत जाएंगे। और मेरी फिक्र करना छोड़ दो तुम लोग, अपनी फिक्र करो और अपने परिवार की फिक्र करो। सोचो जंगल में कैसे निर्वाह होगी तुम लोगों की जिंदगी। और मेरी परम पूज्य भाभी जी, मेरी मां समान भाभी, जब मैं चाचा बन जाऊं ना, खबर जरूर भिजवा दीजिएगा। अगर मैं चाचा बन जाऊं तो। चलिए। गदाधर, नहीं मां। नहीं, इस पे हाथ उठा के सिर्फ आपके हाथ ही मैले होंगे, इसके पाप नहीं धुलेंगे। इसे जवाब हम सही समय आने पर देंगे, इसे भी और तुम्हें भी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।